सभी लर्नर्स का टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। यहाँ ऑब्जेक्टिव टेक्निक के साथ आप प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी, पीईटी, एनडीए, जेईई मेंस के मैथमेटिक्स की। फैकल्टी मेंबर नेट और गेट क्वालिफाइड हैं। ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स उन्होंने क्वालिफाई किए हुए हैं। उनकी गाइडेंस में आप टेट सीरीज फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर कोर्स करते हैं, तो आपकी स्पीड और जो टाइम का जो मैनेजमेंट है, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों में ही इम्प्रूवमेंट होता है। फर्दर क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हो। अब देखिए आपका जो टॉपिक पहले से चल रहा है वो टॉपिक आपका 3D ज्योमेट्री का है। उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन दिस एंड प्लेन। तो हमने आपको एक आर्टिकल समझाया था जिसका फिगर मैंने यहाँ आपको बना के दिखाया है कि यहाँ पे आपका जो प्लेन है, प्लेन किससे डायरेक्ट होता है, जो भी उसका नॉर्मल टू द प्लेन है, प्लेन हमेशा इसी से डायरेक्ट होता है। तो दो चीज आपको थ्योरी के लेक्चर में बताई गई थी कि लाइन जो हमने ये बनाई है अपने उस लाइन के पैरेलल जो बी वेक्टर होता है इस वेक्टर से कंडक्ट होती है, और नॉर्मल और जो आपका प्लेन है वो नॉर्मल टू द प्लेन कंडक्ट होता है। तो आपको एंगल निकालना है बिटवीन प्लेन एंड लाइन, तो ये एंगल थीटा होगा। तो ये एंगल फिगर में 90 माइनस थीटा होगा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में जो आप फॉर्मूला लिखते हैं कोस से लिखते हैं, तो यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा रखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। यही कॉमन मिस्टेक होती है एग्जाम के अंदर, इसको आप ध्यान रखें कि साइन थीटा से फॉर्मूला लिखना है, जनरली फॉर्मूला कोस थीटा में होता है। तो यहाँ पे बी वेक्टर क्या है, जो लाइन के नीचे ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट है ये हमारा बी वेक्टर होता है जिसकी हमारी लाइन पैरेलल होती है। एन कैप, एन वेक्टर या एन कैप ये आपके पास प्लेन में एक्स और वाई और जेड के जो कोएफिशिएंट हैं उनको लेके जो वेक्टर हम बनाएंगे, जो हमने आपको यहाँ बना के दिखाया है, ये और ये, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और इनके मॉडुलस का प्रोडक्ट 16 आउट करेंगे। छोटी सी कैलकुलेशन है तो लैम्डा की वैल्यू 5/3 आ जाएगी, जो कि डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LT 2018 क्वेश्चन है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इमेज फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट की इस प्लेन के अंदर। तो देखिए जैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर हम क्या करते थे, इस पॉइंट की इस लाइन में इमेज निकालते थे, तो इसी तरीके से प्लेन के अंदर भी फॉर्मूला है जो मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया है। यहाँ पे P पॉइंट है XYZ, X1 Y1 Z1, ये Q इसकी इमेज है, ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपने लाइन का पढ़ा था x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और यहाँ तक का फॉर्मूला था वहाँ पे ax1 प्लस by1 प्लस c1 इस तरीके से अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ इसमें z और इंक्लूड हो गया, सेम प्रोसेस से वही फॉर्मूला यहाँ ऑपरेट हो जाता है, पर माइनस के 2 रहता है इसमें। तो ये जो आपके पास है ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ये भी पूछ सकता है। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंगे तो आप क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे नहीं रखेंगे। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इमेज है तो इसको रखेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए नहीं रखेंगे, ये कंडीशन याद रखनी है। तो एक तो यही मेथड है आपके पास जो मैंने आपको सिखा दिया, ये प्लेन की इक्वेशन है और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट है। तो x1 y1 z1 जो पॉइंट मेरे पास है वो कितना है, 3 5 7। ये मैं आपको सब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ। और प्लेन की इक्वेशन मेरे पास क्या है, 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से वैल्यू रख के एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को लेके, फोर्थ को, सेकंड को, थर्ड को वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो टेक्निक, इस टेक्निक से आपकी बुक में भी सोल्व किया हुआ है, आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेक्निक के हिसाब से आप देखिए ये जो प्लेन आपके पास है ये पॉइंट है, यहाँ से हमने इसकी मिरर इमेज बनाई। तो सीधी सी बात एक तो ये है कि जो नॉर्मल टू द प्लेन है एक तो ये, और ये जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 3 5 7, और जो भी इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे ये दोनों पैरेलल आएंगे, यानी कि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, जो इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं, कोसाइंस हैं, वो बराबर आएंगे या प्रोपोर्शनल आएंगे। एक तो ये बात ध्यान रखनी है इसमें। और इन दोनों का मिड पॉइंट आपका प्लेन पे लाई करना चाहिए। इसी से ये फॉर्मूला डेवलप हुआ है जो हमने आपको ऊपर लिख के दिखाया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पॉइंट में वेरिएशन देखिए,
एग्जामिनर ने पॉइंट ऑफ वेरिएशन केवल प्लस माइनस में दिया है। अगर ये पॉइंट्स अलग अलग होते तो बात अलग थी, लेकिन वेरिएशन केवल प्लस माइनस में कर दिया, इसलिए हमारा आंसर बहुत जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा, ज़्यादा टफ फेस में नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है आपके पास ए ऑप्शन में 5 1 3 है। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, 5 और 3 8, उसका आधा 4, और 5 और 6 उसका आधा 3, और 7 और 3 10, उसका आधा 5। अब ये देखना है कि ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये वाली, इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। 2 4 जा 8 आएगा नहीं, क्योंकि सारे पॉजिटिव आ रहे हैं और यहाँ पे 6 हैं केवल, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। अब ये ऑप्शन को लेके चलता हूँ, 5 -1 और 3, तो 4 भी आएगा मिड पॉइंट में, और -1 5 में से क्या 4, और ये 2, और ये 5 आएगा। तो आपके ये भी सभी पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट आया था ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है सारा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी तरीके से आप सी पॉइंट देख लीजिए, 5 और 3 8, उसका आधा 4, और 5 और 1 6 है, उसका आधा 3, और 7 में 3 के 4 2, तो देखिए ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। करेक्शन भी देख लेते हैं करके, मतलब चेक भी कर लेते हैं। तो माइनस के 5 और प्लस का 3, माइनस के 2 और माइनस का 1, यहाँ निगेटिव आना शुरू हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 + 1 6, उसका आधा 3, 7 और 10, और ये 5 हो गया। अब आप इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन ऑफ ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ पे आपके कितना आएंगे, माइनस के 2 और 3 + 5, और देखिए 6 = 6 आपके पास जनरेट हो गया। तो ये आप ऑब्जेक्टिव टेक्निक से भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, वरना ये मेथड तो आपके पास है ही जो हमने आपको सब्जेक्टिव बताया। क्वेश्चन देखिए, LT यूपी LT में 2018 में आया, राजस्थान में TGT में 2011 में 2016 में आया। तो क्वेश्चन में क्या खास बात है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट से निकालनी है, यहाँ हमने बनाई है, ये पॉइंट है और ये हमारी लाइन है। देखिए लाइन के अंदर हमने आपको बताया था कि जिस वेक्टर की हमारी लाइन पैरेलल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो किस पॉइंट से पास आउट हो रही है वो एक अलग चीज है। इंपॉर्टेंट बी वेक्टर है। बी वेक्टर कौन सा होता है, जो आपकी लाइन के अपोन में होता है, बस आप इसको ध्यान रखा करें। जो एक्स वाई जेड में से माइनस हो रहे हैं वो हमारे पॉइंट हैं, पॉइंट बन जाएगा एक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो लाइन है इसको बराबर क्या लिख लेता हूँ, इसमें अल्फा या लैम्डा लिख लेता हूँ। तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा बताइए। हम पेपर में इसी तरीके से करते हैं, क्वेश्चन के अंदर ही लिख लेते हैं कि यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे, जनरल पॉइंट निकालेंगे लाइन के ऊपर, तो 3 अल्फा, यहाँ से 3, ये 3 लिया, ये अल्फा लिया, और ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, उधर जाएगा, तो 3 अल्फा + 6। थोड़ा सा मेंटली वर्क आपको करना है। फिर दूसरा क्या है, y - 7/2 = अल्फा, तो आप क्या करेंगे, y = 2 अल्फा + 7। तो ये सब चीजें आप यहाँ से इक्वेशंस में मेंटली किया करें कि ये 7 है, ये 2 लैम्डा आएगा उधर जाके +7, फिर माइनस के 2 लैम्डा प्लस का 7। इसी तरीके से मैंने पॉइंट पहले ही विदिन 5 सेकंड लिख दिया था, आपको टेक्निक बता दी है। ये बी वेक्टर है। अब ये हमारी लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। ए बी के डायरेक्शन रेशियोस निकालते हैं, DRs, क्योंकि हमारे पास अल्फा नहीं पता, हमें अल्फा ही फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकलते हैं, इस एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स को घटाते हैं, वाई में से वाई को, और जेड में से जेड को। तो 3 अल्फा प्लस का 5, फिर 2 अल्फा प्लस का 7 - 2 5, और माइनस के 2 अल्फा और प्लस का 7 - 3 4, ये आ गए। ये सब भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, वरना हम सब चीजें ओरली करते हैं ही। अब इसके बाद ये जो लाइन है ये इस बी वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ से क्या बनाएंगे, मान लीजिए सी वेक्टर है हमारे पास, तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब दो वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो आप यहाँ पे सोल्व कीजिए, 3 × एक्स की एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, +2 × 2 अल्फा + 5, और प्लस माइनस के 2 अल्फा प्लस का 4। इसको सोल्व आउट करेंगे, अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू -1 आएगी। इस -1 को यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे आपका माइनस के 3 प्लस का 6 3 हो गया, और 7 - 2 5 हो गया, और 7 + 2 9 हो गया। अब आपको क्या निकालना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो अब आपके पास ए पॉइंट भी हो गया, बी पॉइंट भी हो गया। अब आप ए बी की लेंथ निकालेंगे, तो 3 - 1 2 2 या 4 +5 - 2
3 3 3 या 9, 9 माइनस 3 6 6 6 या 36। तो ये कितना हो गया आपके पास, तो ये आपके पास 49 आ गया। तो आपका आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन 7 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, D+B का दिल्ली PGT का क्वेश्चन है, टियर 2 एग्जाम का जो मेन एग्जाम हुआ था। अब इसमें देखिए एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। तो 2 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, देखिए फिगर हमने बनाई है यहाँ पे, जो क्यूब आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्या बनाना है, डायगोनल। तो देखिए ए पॉइंट से जो आपके पास है सामने वाला पॉइंट आप मीट कीजिए, जो आपके पास C' पे जाएगा, और एक डायगोनल आप बनाइए यहाँ पे इस कॉर्नर से, और वो मिलेगा आपका B पे। तो यहाँ से 2 लाइन आपके पास आएंगी, 2 डायगोनल आएंगे। इन डायगोनल्स के आपको क्या करना है, डायरेक्शन रेशोस निकालने हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर x1 y1 z1 और x2 y2 और z2, अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशोस आते हैं ज्वाइनिंग द पॉइंट AB। जो हमारी लाइन आ रही है AB, उसके डायरेक्शन रेशोस आते हैं। और वहां से आप क्या करेंगे, फिर मान लिया एक D1 वेक्टर आ गया आपके पास और एक D2 वेक्टर आ गया डायगोनल, तो फिर cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे आप इसमें, D1 वेक्टर डॉट सब्जेक्टिव पार्ट है, और ये आपका जो 12th क्लास की NCERT है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम्पल में सोल्व भी कर रखा है, वहां से भी देख सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया है, और पेपर की दृष्टि से आपका जो आंसर आएगा cos थीटा बराबर 1/3 आएगा सोल्व करने से, आप देख सकते हैं। अगर आपको क्वेरी है तो आप इसको सोल्व करके देख लें, आपको सब्जेक्टिव भी माइंड में आएगा। अब पेपर की दृष्टि से आप इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से हमेशा याद रखेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि अक्सर ये जब हमने आपको थ्योरी का लेक्चर पढ़ाया था तो उसके अंदर भी ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बताए थे, रिकॉलिंग एक बार फिर करा दी है। तो cos थीटा बराबर 1/3 आता है, बस एक चीज ध्यान रखनी है आपने। ये क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में TGT 2016 क्वेश्चन है, और यूपी में जो GIC का एग्जाम होता है उसमें भी अक्सर पूछा जाता है। द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन दी है, उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम सेपरेट इक्वेशन तो निकाल नहीं पाते, तो आपको पता है कि आपने होमोजीनियस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री पढ़ी थी, जिसमें कि आप दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन की स्टडी करते हैं। वो होती है ax² + 2xy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, और वहाँ पे एंगल बिटवीन द लाइंस आता है tan थीटा बराबर 2√h² - ab। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे लाइंस के लिए, वहाँ फॉर्मूला आता है tan थीटा बराबर 2√h² - ab अपॉन a + b। अब इस फॉर्मूले की सहायता से, जो कि 2 इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस दिया गया है आपको, कंबाइंड इक्वेशन दी गई है, और ये एंगल आपको निकालना है। तो बस यहाँ और वहाँ में अंतर देखिए कि ax² वहाँ भी था प्लस by², और वहाँ पे 2hxy था, फिर वहाँ पे आपके पास xy की टर्म्स भी थी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दी गई है वो इस तरीके से है, इसको लर्न करना है। और यहाँ से जो tan थीटा आपके पास आएगा 2√f² g² + h² - ab। अब देखिए h² - ab का जो कंसेप्ट है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो जैसे वहाँ पे xy की टर्म्स आती थी, यहाँ पे आपकी yz की, zx की, xy की और कांस्टेंट की टर्म आएंगी सभी जगह से। तो इसमें f² + g² + h² - ab - bc माइनस का c है अपॉन a + b + c। और यहाँ स्पेशल केयर हम लर्न करते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो जो अपॉन में आपके पास a + b + c है, इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन हमारे पास यहाँ आती है कि थीटा अगर 90 होता है तो a + b को क्या होना पड़ता है, 0 होना पड़ता है। तो उसी के सिमिलर ये फॉर्मूला लर्न करें। अब आप इक्वेशन से a b c f g h की वैल्यू निकाल कर रख सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -10 है, और f आपके पास क्या आएगा, y z के कोएफिशिएंट का आधा 3/2, और g आपके पास आएगा zx के कोएफिशिएंट का आधा 2, और xy आपके पास आएगा h - 11/2। इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर मैं आपको इसको बता देता हूं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे a 6 है, b 4 है, c -10 है। अब इन तीनों का सम कितना आ रहा है, a + b + c = 0। तो इसलिए थीटा कितना होगा, 90 डिग्री।
अब जो मैंने इक्वेशन ऊपर लिखी है उसमें एक मॉडिफिकेशन कर लीजिए कि यहाँ तक तो ये इक्वेशन सही है, मैंने हाईलाइट कर दी है, यहाँ तक की इक्वेशन सही है। अब इसके बाद इसमें जो सी वाला पॉइंट है, ये सी वाला पॉइंट इसमें ये नहीं आएगा। इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड ये है, जिनके बीच का आपको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द प्लेन्स निकालना है, और tan थीटा इससे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का टीजीटी का 2011 का क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है जो पासिंग थ्रू हो जाए इन पॉइंट से। कौन कौन से पॉइंट हैं उनको लिख लेते हैं, 2, 3, 1 और -4, 5 और 3, एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है ax + by + cz + d = 0। अब l बराबर क्या होता है, मेरे पास cos अल्फा होता है और a प्रोपोर्शनल होता है l के, जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब यहाँ पे l बराबर cos अल्फा होता है, तो जो प्लेन हमारे पास क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। प्लेन हमारा पैरेलल टू द क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने एक प्लेन बना लिया यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ जब इक्वेशन में हम काम करते हैं तो LMN वो जो ABC हमारे पास होते हैं, वो जो नॉर्मल टू द प्लेन है, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल टू द प्लेन बनाएंगे। तो नॉर्मल टू द प्लेन हमारे पास एक्स एक्सिस की क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स एक्सिस से उसने कितना एंगल बनाया, अल्फा = 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका L कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस वो कितनी हो जाएगी, by + cz + d = 0। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन के अंदर हमारा केवल y और z प्रेजेंट है। तो यहाँ इक्वेशन की जो हमने स्टडी करी है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसी तरीके से आप y का याद करें, z का भी याद करें। अगर x के पैरेलल है तो उसमें x नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में x है तो ये नहीं होने का, इसमें भी x है ये भी नहीं होने का, इसमें y z है ये हो सकता है, इसमें y z है ये हो सकता है। अब या तो आप क्या करें कि इस इक्वेशन को इन पॉइंट से पास आउट करा के देख लें और यहाँ से बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। यह आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच है। अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या कहती है कि जब आपको 2 पॉइंट दिए हैं, अब आप देख लें कि 2 पॉइंट इनमें से किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करते हैं, सी को सेटिस्फाई करते हैं, डी को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, उसमें फर्स्ट पॉइंट में 3 और +4 -7 = 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देखते हैं -4, फिर यहाँ पे 5 आएगा। जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं 2, 3, 1 -4, 5, 3, उनको मैं सेटिस्फाई करा के देख रहा हूँ इक्वेशन के अंदर सी ऑप्शन में। यहाँ पे -4, 5 = 20 हो जाएगा, 20 और माइनस का, सॉरी मैंने मिस्टेक की इसमें, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो कितनी है, 5, और दूसरे पॉइंट में ये हमने 5 रखी, प्लस का 4z, अब इसमें 4, 3 जा 12 माइनस के 7। तो देखिए ये बराबर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अब चौथे ऑप्शन को मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि यही मेरा आंसर है नहीं है, ये इन पॉइंट से जो ऊपर लिखे गए हैं इनको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। चेक कीजिए, यहाँ पे y - z, तो 3 - 1 2 आ गया, पहला पॉइंट 2, 3, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद -4, 5, 3, तो y और z का डिफरेंस कितना है, 2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन से सोल्व हो गया। अब अगर हम यहाँ देखिए हाईलाइट किया है, अगर सब्जेक्टिव मेथड से करते तो बी सी डी 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन हमें मिलती और 3 इक्वेशन से हमें क्वेश्चन को मतलब 3 इक्वेशन सेटिस्फाई सोल्व करके तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आती। तो आप कहीं कहीं सब्जेक्टिव चलेंगे, सब्जेक्टिव की प्रोसेसिंग आपकी फास्ट होनी चाहिए कि आपके पास जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन क्या आएगी, by + cz + d। एक तो आपको स्टैंडर्ड याद होना चाहिए, तो उससे आपने क्या किया, 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, ए और बी ऑप्शन को मैंने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। अब मेरे ऑप्शनल आंसर सी या डी रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम के अंदर कि अगर आप 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि अगर आप बिना सोल्व किए भी अगर आप आंसर लगाओगे तो आप 2 में से 50% आपके आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनवीएस का टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन है 2019 का। 2 लाइन आपको दी गई हैं
जैसे हम लाइन देखते हैं तो लाइन के अपोन में जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। दूसरे में मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। अब आपको क्या करना है, देखिए पहली लाइन है, दूसरी लाइन है। अब इस पे पॉइंट A1 है, A1 वेक्टर, इस पे A2 वेक्टर है, इसका B1 वेक्टर है, इसका B2 वेक्टर है। अब आपको क्या दिया है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए। अगर दोनों लाइन एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही है तो हम 3 वेक्टर निकाल लेते हैं। एक तो A2 माइनस A1, A2 वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1 ये हमने फाइंड आउट कर लिया, और एक B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आएगा, ये वेक्टर आएगा आपका B1 क्रॉस B2। अब आप क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, 0। एक तो ये मेथड आपके पास हुआ। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ कि अगर मेरा पॉइंट पहला वाला जो पॉइंट है A1 ये मेरा x1 y1 z1 है जिसको हम मानते हैं, और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, x2 y2 z2। जो B वेक्टर है उसके जो कोएफिशिएंट हैं इसके A1 B1 C1, और दूसरे के मान लेता हूँ A2 B2 और C। अब आपके पास क्या बनेगा फॉर्मेट डिटर्मिनेंट का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से x2 माइनस x1। अब डायरेक्ट अप्रोच याद रखेंगे, ये फॉर्मूला y2 माइनस y1 ये मैंने आपको आर्टिकल थ्योरी में नहीं पढ़ाया था इसलिए डिटेल में यहाँ पढ़ा दिया। और ये आया आपका A1 B1 C1 और A2 B2 C। अब डायरेक्टली आप इसको क्या करते हैं, बराबर 0। अब देखिए मैं क्वेश्चन में किस तरीके से करता हूँ एग्जाम में कि यहाँ पे x2 माइनस x1 करना है, तो मुझे 2 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में भी ध्यान रखिए 2, और उसमें से 1 घटा दें, -1। अब आप इसका 3 ले, जो भी यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ माइनस होना चाहिए, इक्वेशन के अंदर यहाँ माइनस होना चाहिए। यहाँ सब जगह माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्लस होता तो मैं उसको ब्रैकेट में माइनस में ले आता। अब 3 में से 4 घटाइए, 3 माइनस 4, फिर 4 में से 5 घटाइए। अब जो इनके नीचे लिखे हुए हैं यहाँ पे आ गया k 2 1, और दूसरे वेक्टर के जो नीचे लिखे हैं 1 1 माइनस k। तो ये आपकी फॉर्मूले की प्रोसेसिंग है जो आपको फास्टली याद होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। और बराबर क्या करेंगे, 0। अब काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो यहाँ से k की 2 वैल्यू आपको ऑब्टेंड हो रही है, एक तो 0 ऑब्टेंड हो रही है और एक -3 ऑब्टेंड हो रही है। आपके ऑप्शन में आंसर डी 3 -3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपी का TGT का 2005 का क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको फाइंड आउट करना है पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि आपका प्लेन इससे पास थ्रू होता है तो सबसे जो शॉर्टकट टेक्निक है वो सीधे दिमाग में यहाँ से आती है कि आप ऑप्शन में ये देख लीजिए कि कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। एंड कंटेनिंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 1 1 और 1 -1 2, और वो कंटेन करती है लाइन ज्वाइनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्लेन है, ज्योमेट्री देखिए थोड़ी सी, ये -2 -2 2 इससे पास आउट होकर जा रहा है। तो इस पॉइंट से तो आप ऑप्शन देख लें आप सेटिस्फाई करा के, पहली बात। दूसरा कह रहा है कि वो इस लाइन को कंटेन करे जो कि ज्वाइनिंग टू द कंटेनिंग टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट्स भी हमारे पास कहाँ हैं, इस प्लेन के ऊपर ही लाई करते हैं। तो सबसे पहले सबसे आसान पॉइंट मेरा 1 1 1 है, इसको आप ऑपरेट करके देख लें। 2 और 1 3 और 3 -3 0, तो ये 0 बराबर 0 नहीं आएगा। 3 -4 ये सेटिस्फाई हो रहा है, 5 और 2 7, और ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आपने डिस्कार्ड कर दिए ना। अब बाकी 2 पॉइंट की सहायता से भी आप क्या करें, ऑप्शन को बी को और डी को चेक करेंगे तो केवल डी इसको सेटिस्फाई करेगा, बी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये हुई शॉर्टकट अप्रोच। ये आपकी माइंड की जो आपने कंसेप्ट सीखा कि किसी प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये आपकी कंसेप्ट की प्रोसेसिंग फास्ट होना है। अब सब्जेक्टिव मेथड से कैसे करेंगे आप, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऐसे लिखा जाता है, ax - x1 तो यहाँ +2 आ जाएगा, प्लस b y - y1 यहाँ +2 आ जाएगा, प्लस c z माइनस, जैसा आपकी बुक में किया गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 वेरिएबल मेरे पास है a b और c। तो यहाँ पे जो आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, जो लास्ट में 2 पॉइंट दिए हैं 1 1 1 और 1 -1 2, जो कि लाइन कंटेनिंग इस प्लेन के अंदर लाई करती है, उसको सेटिस्फाई करें। लेकिन वहां से 2 वेरिएबल आपको मिल पाएंगे, मतलब 2 वेरिएबल के लिए मतलब 3 वेरिएबल आपको निकालने हैं ABC जो कांस्टेंट है, तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए। अब हम एक कंसेप्ट और लगाएंगे कि जो नॉर्मल टू द प्लेन है
यहाँ पे नॉर्मल टू द प्लेन, और ये जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के, अब इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 करेंगे तो 3 कंडीशन मुझे मिल जाएंगे वहां से, और ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए पूरा प्रोसेस लेंथी है, कम से कम 3 मिनट का आपका क्वेश्चन है अगर सब्जेक्टिव देखो, और बुक में भी आधे से ज़्यादा पेज पे सोल्व किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन का आप जो हमने टेक्निक आपको बताई है उस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसीएस का प्री का क्वेश्चन है 95 का। एक प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए पॉइंट एबीसी और सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको दे रखा है। तो इसका आर्टिकल आप देख लें, आर्टिकल किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे आप एक प्लेन ले लीजिए जो कि आपका ए बी सी पॉइंट पर कट करता है। तो ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया, A0 0 0 B 0 और आपका 0 0 C। अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो क्या आएगा A/3 B/3 और C/3। ये आप क्या जाएंगे। अब आप क्या करें, इक्वेशंस पे काम कर लें। सबसे पहली बात तो यह है कि ये मेरा 2 3 4 आ रहा है, तो इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, जो भी इक्वेशन आपको दी गई है उनको आप x/a, ये जो प्लेन है मेरे पास इसकी इक्वेशन है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1, इस फॉर्म में रख लें और फिर ये फॉर्मूला ऑपरेट कर दें। तो यहाँ पे देखिए x/3, सी ऑप्शन को देख लेता हूँ मैं, ये तो आंसर होगा ही नहीं मेरा, इसमें माइनस आ रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं है। y के अपॉन यहाँ पे भी कुछ और आएगा, अब 4 और ये डी ऑप्शन को देखिए। अब इसको भी देखता हूँ मैं, x/6 प्लस y/9 और प्लस z/12 इक्वल टू 1। अब इसका क्या करना है, मुझे अपॉन 3 करना है। ये मेरा a है, ये b है, ये c है। अब a/3 कितना आएगा, 3 से डिवाइड करो तो 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12। देखिए वही मेरा आंसर आ रहा है। अब आप देखें कि मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम 18/4 करेंगे तो ये नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, ये 9/2 आ रहा है, और इसको जब 3 से मैं डिवाइड करूँ तो 3/2 आएगा। तो इसलिए मैंने इसको बीच में डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि ये रेशियो में आना शुरू हो गया था, इसलिए मैंने डी ऑप्शन को कंसिडर किया। आप ए को भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से, जहाँ मुझे बिल्कुल इजी कंसेप्ट लगा कि 4 से 6 से 3 से, और ये 36 डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। 4 से सीधा 18 कट नहीं रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक था। एग्जामिनर ने इसलिए इस पॉइंट को इसमें डाल दिया। तो आप इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। सेकंड मेथड क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच इसकी क्या है, आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक्स एक्सिस के लिए क्या करोगे, y बराबर 0 करोगे और z बराबर 0 करोगे। ऐसा करने से अच्छा इस तरीके से तो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन ही नहीं आपके पास है, तो ऊपर के तरीके से करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया है कि इसको x/a प्लस y/b प्लस z/c में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी जगह आया हुआ है। जब आपको लाइन दी गई है दो, एक लाइन ये दी गई है, एक लाइन ये दी गई है, जब ये लाइन इस तरह की फॉर्म में दी जाती है, यानी कि जब दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी जो इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, इस फॉर्म में आपको लाइन दी गई है, तो ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन होता है। ये हमने आपको थ्योरी में नहीं बताया था, नोट कर ले, अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, कि आपको दो प्लेन दे दिए और आपको कहा कि ये लाइन की इक्वेशन है, तो जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां से बनेगी। अब इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ से x माइनस बी अपॉन, यहाँ से कन्वर्ट करेंगे अपॉन a इक्वल टू वाई, और दूसरी में चेंज करेंगे z माइनस डी अपॉन सी इक्वल टू वाई। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन 1 इक्वल टू मर्ज करके ऐसे। सिमिलरली दूसरी लाइन बनेगी आपकी, यहाँ से x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इक्वल टू वाई अपॉन ए इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। अब ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है कि x के जो लाइन के नीचे की जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, जो नंबर हमारे पास हैं, वो आपके डायरेक्शन रेशियोज बनाते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तो a डैश प्लस 1 प्लस c डैश इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी का जीआईसी प्रवक्ता का क्वेश्चन है, ये भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको एंगल बिटवीन द लाइन्स ये दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास x बराबर 1 है। इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है कि इसने फिक्स कर दिया x तो 1 है और y हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x1 और y2, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, ये पॉइंट हो गया आपके पास 1, 2। बस इसने कह दिया कि लाइन है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जेड कुछ भी हो सकता है, जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे बनेगी x माइनस 1/0 इक्वल टू y माइनस 2/0 इक्वल टू z/1 इक्वल टू लैम्डा। बस ये खास बात थी इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपने ये बात पकड़ ली तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। अब एंगल बिटवीन द दूसरी लाइन मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे x तो है नहीं, तो x का मतलब x के नीचे 1 आएगा इक्वल टू y के अपॉन में -1 इक्वल टू z के अपॉन में क्या आएगा आपका 0 इक्वल टू, इसको लैम्डा 1 मान लेता हूँ। अब आपके पास क्या आ गए दोनों लाइन के, सॉरी यहाँ पे जो आपका पॉइंट है ये y इधर लाना पड़ेगा इसको, तो ये पॉइंट आपके पास आएगा y, ये आएगा y+1 और ये अपॉन आएगा 0। हमें क्या बनाना पड़ता है, जैसे इक्वेशन आपको दी है यहाँ पे, तो इसको x माइनस 1 इक्वल टू 0 बनाइए, y माइनस 2 इक्वल टू 0 बनाइए, और इसको हम फिर रेशियो की फॉर्म में रख लेते हैं जो आपको बताई गई है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, y+1 करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, लाइन के नीचे के डायरेक्शन रेशियोस आ गए। अब आपको ये पता लग रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ये हमारा 0,0,1 है, यानी कि ये हमारा y एक्सिस है, सॉरी z एक्सिस पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं, और ये हमारे पास x एक्सिस पे है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर सी है। तो यहाँ फिगर से भी देख सकते हैं, जो हमने फिगर बनाई थी कि यहाँ आपके पास जो पॉइंट आया है 1,2, एक पॉइंट आया है यहाँ पे 1,2, इससे पास आउट होने वाली लाइन है, तो ये हमारे पास जेड एक्सिस रहेगी, जेड एक्सिस के पैरेलल रहेगी। इस तरीके से जेड कुछ भी हो सकता है। अब दूसरे वाली में y की वैल्यू तो -1 है, वो यहाँ पे है, और जेड की वैल्यू क्या है 0। एक्स एक्सिस, y एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ ये वैल्यू -1 है, और जेड इसने क्या लिया, जेड को यहाँ इसने 0 ले लिया, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास। यहाँ पे जैसे पॉइंट 1, 2 है, तो जेड कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0 होगा। इसको पूरा लिख देते हैं, मैंने प्लेन के हिसाब से लिख दिया था, जबकि ओरिजिनली क्या आना चाहिए 1, 2, 0। और यहाँ पे कितना आएगा 0, एक्स तो 0 होता है आपके पास, यहाँ पे 0, और तो देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने इस प्लेन में इसने हमें केवल क्या दिया है, y की वैल्यू दी है और z की वैल्यू दी है। यानी कि जो y z प्लेन में यहाँ एक पॉइंट है, यानी कि x कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये लाइन इस तरीके से आएगा। x हमने यहाँ पे जो z और x प्लेन में जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया है वो, तो ये लाइन दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हमने इसको ज्योमेट्रिकली भी देख लिया। ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस का 97 का क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है कंटेनिंग द लाइन। देखिए जब ये लाइन इस प्लेन के ऊपर है, तो इसका जो पॉइंट है x में से, y में से, z में से जो घट रहा है वो पॉइंट -1,1,1 होगा। अब ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, उस प्लेन पे लाई करेगा जो हमें हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। तो आप ऑप्शन देखिए कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ -1 +1 करेंगे तो ये बराबर नहीं आ रहा, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। तो ये -1 +1 +1 बराबर 1, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पे -1 +1 -1 इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये इक्वल नहीं हो रहा, ये भी ऑप्शन नहीं है। और -1 +1 +1 इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव अप्रोच से किया, सब्जेक्टिव से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी है। तो आज का लेक्चर आपका यही समाप्त होता है। 3D के और क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए और जो टेक्निक हमने सिखाई है उनको यूज कीजिए।